Good evening, students. Today we will study why do we fall ill. इसका मतलब ये होता है कि हम बीमार क्यों होते हैं. ये जानने से पहले स्टूडेंट्स कि हम बीमार क्यों होते हैं, वी शुड फर्स्ट नो व्हाट इज़ बीइंग हेल्दी. हेल्दी क्या होता है. फिर आप लोग कुछ में सोचेंगे मैम ने इसके बाद वाला चैप्टर, सेल के बाद वाला चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया. तो मैंने वो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है वह कुछ बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम में आ रहा है. तो दैट्स वाई पिक दिस चैप्टर फर्स्ट. तो लेट्स फर्स्ट स्टडी व्हाट इज़ बीइंग हेल्दी मीन्स. ठीक है. तो स्टूडेंट, हेल्थ इज़ लेवल ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब किसी भी इंडिविजुअल का इनर बॉडी के जो भी ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, हेल्थ आप उसे कह सकते हैं. लेकिन कभी भी किसी ह्यूमन को जब हम ये बोलते हैं कि व्हाट इज़ हेल्दी, तो एक इंसान के मन में क्या आता है. We usually think that healthy means free from illness and free from injury. What do we think? We think that it is free from illness and injury. हमारे दिमाग में स्टूडेंट यही आता है कि अगर कोई इंसान, उसको कोई चोट नहीं लगी है, घाव नहीं लगी है, उसका सारा ऑर्गन सही काम कर रहा है और उसको कोई डिजीज़ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बैक्टीरियल वायरल ऐसा इन्फेक्शन नहीं है, द पर्सन इज़ हेल्दी. इज़ इट राइट? डू वी थिंक राइट कि क्या किसी को अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इज़ द पर्सन इज़ हेल्दी? इस पर्सन इफ इट इज़ डिजीज़ फ्री, तो क्या इसका मतलब है कि वो हेल्दी है? देन आंसर वुड बी स्टूडेंट नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. बिकॉज फ्री, इंजरी से फ्री होना या किसी चोट से फ्री होना एट ऑल हेल्थ का डेफिनेशन नहीं है. तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या है हियर? हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हेल्थ मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. कोई इंसान फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अगर फिट है तो ही हम उसे क्या कह सकते हैं? दैट पर्सन इज हेल्दी. अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो सिर्फ इंसान को हम हेल्दी नहीं कह सकते हैं. तो एक अच्छे हेल्थ के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक अच्छे हेल्थ के लिए स्टूडेंट गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है. फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट दोनों अच्छा होना चाहिए. मतलब आपके बॉडी भी ठीक होना चाहिए और आपके घर में जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी सही होना चाहिए. तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया. दूसरा क्राइटेरिया होता है गुड इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी क्या होना चाहिए? वो भी सही होना चाहिए. मतलब घर में एक इनकम आनी चाहिए, पैसे होने चाहिए. वाई? सो दैट वी कैन बाय थिंग्स विच वी नीड. वी कैन बाय गुड फूड, वी कैन स्टे इन अ गुड होम, we can buy fruits, milk, anything which is needed to provide a healthy food to a children. तो नरिशमेंट के लिए मनी इम्पॉर्टेंट है. देन आता है सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी. सोशल इक्वालिटी मतलब होता है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफ्रेंसिएशन, या कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए बिटवीन रिच एंड पुअर, गर्ल और बॉय, मेल और फीमेल. किसी चीज़ में सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए सब में. एंड पीस होना चाहिए. हार्मनी मतलब पीस. मतलब हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं या हमारे घर में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है. देयर शुड बी पीस, काम एवरीवेयर. सो all these conditions are very important for a healthy environment, healthy body. ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछा कि what is being healthy, then you should say physical, mental and social well-being. कंडीशन फॉर बीइंग हेल्दी, तो दीज आर 3 कंडीशन जो मैंने आपको अभी बताया. ठीक है. तो यहाँ पे हमने 2 आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ पे देखिए हेल्दी एंड डिजीज फ्री का डेफिनेशन दिया हुआ है. हेल्दी में दिया है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल बीइंग होना चाहिए, बट डिजीज़ फ्री में मतलब सिर्फ कोई बीमारी नहीं है तो आप डिजीज़ फ्री हैं. तो वही यहाँ पे दिया है. देखो गुड हेल्थ होना चाहिए, पर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप मतलब इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, फिर भी वो क्या है? डिजीज़ फ्री है. मतलब सामने वाले को मेंटल बीमारी है लेकिन फिजिकली वो फिट है, तो उससे क्या किस कैटेगरी में रख देंगे? डिजीज़ फ्री में रख देंगे. बट क्या वो हेल्दी है? तो नहीं. ठीक है. तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन है. नाउ मेंटेनिंग हेल्थ. हेल्थ हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हेल्थ में आपको डेली पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, सही टाइम पे खाना खाना चाहिए, सही टाइम पे नहाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि आप हर चीज़ टाइम पे करें टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. ठीक है. तो अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए. नाखून कटे हुए नहीं होने चाहिए, कपड़ा क्लीन होना चाहिए. वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग. सो दीज आर अ गुड हैबिट विच हेल्प अस टू मेंटेन आवर हेल्थ.
ओके, सो ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया है कि क्या क्या फील्ड्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं बीइंग हेल्दी। तो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, फार्मेकोलॉजी मतलब मेडिसिन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है साइंस जो है वो कंसर्न्ड होती है ह्यूमन हेल्थ के रिलेटेड। ये है स्टूडेंट रोल ऑफ साइंस इन हेल्थ। हेल्थ साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस फोकस्ड ऑन बीइंग हेल्दी। बीइंग हेल्दी का स्टूडेंट दो अप्रोच होता है, एक रिसर्च ऑफ द बॉडी एंड हेल्थ रिलेटेड इशू, और एक डिजीज़ मतलब कि आप सही टाइम पे क्या क्या काम करते हैं, वो सब चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये होता है कि हम अपने बॉडी में कोई डिजीज़ ना हो उसके रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं, या उसके रिलेटेड साइंस हमारी हेल्प करता है बीइंग डिजीज़ फ्री वो। तो मतलब अगर हम अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखते हैं, अपना घर क्लीन रखते हैं, सैनिटेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, गटर वटर क्लीन होता है, तो एक तो ये आ जाता है कि एनवायरनमेंट क्लीन करना, और एक ये होता है कि वी शुड डिजीज़ फ्री, मतलब हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली डिजीज़ फ्री हो, ऐसा। टाइप्स ऑफ डिजीजेस क्या होता है स्टूडेंट? देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीजेस। एक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक होता है अक्यूट डिजीज़ और एक होता है क्रॉनिक डिजीज़। लेट्स स्टडी अक्यूट डिजीज़। अक्यूट डिजीज़ वो होता है विच लास्ट इन अ बॉडी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। आपको पता है हमारे घर में ना दो तरह के, आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ गेस्ट। हमारे घर पे दो तरह के गेस्ट आते हैं, ठीक है। एक ऐसे गेस्ट होते हैं जो हमारे घर में आते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, और कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं कि जब हमारे घर पे वो आते हैं दे स्टे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम एंड दे गो। अब जो लोग हमारे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे घर में आते हैं तो हम वो चले जाते हैं, हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। वी मतलब वी डू नॉट मिस देम मच, बट पर्सन who stay in our home for a long time, when they go we really miss them, we feel absence कि हाँ कोई तो है जो चला गया है, because they have stayed with us for a long time and we get used to it। तो अक्यूट डिजीज़ जो होता है वो छोटे मेहमान वाला बात होता है, आए और चले गए। तो जब ऐसी बीमारियां स्टूडेंट हमारे बॉडी में आती है तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बिकॉज दे डिड नॉट स्टे इन आर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे स्टे इन आर बॉडी वॉज ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है। तो अक्यूट मतलब होता है ब्रीफ, मतलब थोड़े टाइम के लिए। तो ऐसी डिजीजेस होती हैं क्योंकि दे वर इन आर बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम, दे डिड नॉट कॉज एनी मेजर डैमेज, कोई बहुत बड़ा डैमेज, कोई बहुत बड़ा हार्म वो कॉज नहीं कर पाए, क्योंकि उनका प्रेजेंस क्या था, शॉर्ट था, ठीक है। सो ये हो गया अक्यूट डिजीजेस से। एग्जाम्पल्स क्या हो गया स्टूडेंट इसका? कॉमन कोल्ड। सो कॉमन कोल्ड जो है इज एग्जाम्पल ऑफ अक्यूट डिजीजेस, जो हमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार हमेशा आता रहता है, 2-3 दिन तक रहता है, फिर अपने आप ही चला जाता है। हमको लगता है कि हम दवाई खा रहे हैं और इसलिए चला गया, बट ऐसा नहीं होता है। उसका पीरियड ही उतना होता है कि वो 2 ही 3 दिन के लिए आता है, और उसके बाद उसका लाइफ खत्म हो जाता है, वो हमारे बॉडी से चला जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्रॉनिक डिजीज क्या होता है? क्रॉनिक डिजीज होता है वो डिजीजेस विच इन आर बॉडी विच स्टे इन अ बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो लॉन्ग टर्म का स्टे उनका होता है, दे स्टे इन अ बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, एंड सच डिजीजेस आर कॉल्ड एज क्रॉनिक डिजीजेस, ओके। तो क्रॉनिक मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन पूछता है, डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक एंड अक्यूट डिजीजेस, ओके। तो अक्यूट क्या है, शॉर्ट टर्म, क्रॉनिक क्या है, लॉन्ग टर्म। ये लंबे टाइम वाले गेस्ट हैं। अब ये हमारे बॉडी में लंबे टाइम तक रहते हैं तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में कॉज कर जाते हैं। और एक एग्जांपल है क्रॉनिक डिजीज का ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या है स्टूडेंट? ट्यूबरक्यूलोसिस। देखो यहाँ लिखा है ना टीबी। टीबी क्या है? ये हमारे बॉडी में इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज, इंक्लूड स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ लिम्फ ग्लैंड ऑफन इन द लेग। तो ये हमारे पता है जो हमारे लेग का जो एरिया होता है वहाँ पे अफेक्ट कर देता है। ये टीबी अलग अलग तरह का होता है, मैक्सिमम टाइम लंग में अफेक्ट करता है, कई बार बोन की टीबी हो जाती है, वहाँ पे ये अफेक्ट कर देता है। सो एंड ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। टीबी जो है स्टूडेंट एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बिकॉज इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, ओके। देखो है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस का बैक्टीरिया वो कहाँ अफेक्ट कर रहा है? लंग को अफेक्ट कर रहा है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो इट इज अफेक्टिंग द लंग ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये क्या है? दिस इज ट्यूबरक्यूलोसिस का बैक्टीरिया, ओके। एलिफेंटियासिस। स्टूडेंट एलिफेंटियासिस को कॉमन लैंग्वेज में हाथी पाँव डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये इंसान को जो है
वो उसके पूरे पैर को एकदम, उसका पैर एकदम मोटा हो जाता है, सूज जाता है, बिल्कुल हाथी के पैर की तरह। इसके लिए इसका नाम ही पड़ गया एलिफेंटियासिस। ओके, इसमें क्या होता है, जो इंसान का लोअर लेग होता है वो अफेक्ट होता है। देखो उसका लोअर लेग है पूरा टिल स्क्रॉटम। स्क्रॉटम जो होता है एक आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है रिप्रोडक्शन में कि टेस्टिस के अंदर जो होता है बाहर का टेस्टिस का जो लेयरिंग होता है उसे स्क्रॉटम कहते हैं। उसमें स्क्रॉटम तक, मतलब पैर से लेके पूरा स्क्रॉटम तक, यहाँ पे स्क्रॉटम प्रेजेंट होता है, वहाँ तक अफेक्ट करता है। पूरा स्वेल हो जाता है और मेल जो है वो इनफर्टाइल हो जाता है, मतलब कि बेबी प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है अक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीजेस। अक्यूट डिजीज विच लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। एग्जाम्पल है कोल्ड, कफ, टाइफॉइड, कॉलेरा एक्सेट्रा। Chronic diseases which are last for a long term have very major impact in our body. Example diabetes, tuberculosis, elephantiasis, arthritis, cancer, etc. डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम शुगर भी कहते हैं। हर किसी घर में आजकल कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसको डायबिटीज़ है। ट्यूबरकुलोसिस उतना कॉमन नहीं है बट फिर भी होता है। अर्थराइटिस स्टूडेंट बुढ़े में, मतलब जो लोग ओल्ड एज के होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ ओल्ड एज डिसऑर्डर। तो जहाँ पे ना नी का जो जॉइंट होता है ना, वहाँ से कट कट की आवाज़ आती है, तो इट इज़ अ डिसऑर्डर एंड बहुत पेनफुल होता है। इट्स वेरी पेनफुल टू वॉक, टू स्टैंड, टू गेट अप। इट्स वेरी रियली पेनफुल डिसऑर्डर। एंड कैंसर इज़ अगेन वेरी डेंजरस डिसऑर्डर एंड वी कैन सी too many cases of cancer in our country and in our hometown also. ठीक है, so now we have finished till here. In our next class we will start with infectious and non-infectious disease. ठीक है, if you have any question regarding this topic you can ask me. Thank you.